नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं साजिद नबी मलिक साहब। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा अरेस्ट हो गई और उसके बाद तमाम तर कैंपेन इन्होंने चलाई। जितने वोट आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं उससे ज्यादा वोटर वापस गए हैं। हम 30-40 गाड़ियों में सब कैंडिडेट्स बाहर बैठे हुए हैं, अंदर आरओ साहब हैं और खलाई मखलूक के लोग हैं। इजाजत नहीं है किसी को अंदर जाने की। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के भाई हैं, यानी उनके जो हस्बैंड हैं राशिद नबी मलिक उनके छोटे भाई हैं। जी जी। जब से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जेल में हैं, सारी कैंपेन आपने उनकी की इलेक्शन के हवाले से और बाकायदा पहरा देते रहे हर पोलिंग स्टेशन पर, और एक अच्छी लीड से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जीत रही थी। लेकिन जैसे ही लोग सुबह उठे हैं और उन्होंने देखा है कि यास्मीन राशिद साहिबा हार चुकी हैं और नवाज शरीफ साहब जो है वो जीत चुके हैं, इस हवाले से मुझे बताएं हुआ क्या? कैंपेन जो आपने सारी की, ये पूरी एक स्टोरी जो चली, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। लीडर की आवाज़ थी कि अगर बदला देना है तो वोट दो। इतने लोग निकले हैं, इतने लोग निकले हैं, जबकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे था ही नहीं। इन्होंने हमें पोलिंग बूथ नहीं लगाने दिए, इन्होंने हमें कोई बंदे घरों से लाने के लिए नहीं कहा, लोग खुद चल के आए हैं। ये जो कर सकते थे इन्होंने किया। जितने वोट आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं उससे ज़्यादा वोटर वापस गए हैं, इसलिए कि इन्होंने उनको वोट नहीं डालने दिया। अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं कि मैंने जिस जगह वोट डाला था, मैं जब वोट डालने के लिए गया तो उस बंदे ने कहा जी आप यहाँ वोट नहीं डाल सकते। मैं कहा काश तू मेरे जिन्ना पढ़े लिखे होता तो मैं तेन दसता कि तू वोट पा सकना या नहीं पा सकता। मैं कहा मैं तो अपने नंबर देख के आया हूँ और मुझे सब कुछ पता कि मेरे साथ क्या क्या है। वो दूसरा बंदा उधर देखने वाला था, उसने कहा नहीं नहीं मलिक साहब को आए वोट डाल दें। तो इन्होंने गरीबों के साथ क्या किया होगा? इन्होंने हमारे साथ जो सबसे बड़ी ज्यादती की वो ये थी कि जब हमने एक इलेक्शन को सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल इत्मीनान से, कोई शोर शराबा नहीं था, कोई डिसऑर्गेनाइज नहीं थे, हम कोई डिसिप्लिन लोग थे, हमने बिल्कुल सुकून से डिसिप्लिन के साथ वो टाइम गुजारा। जब इन्होंने काउंट कर लिया तो फॉर्म 45 हमारे एजेंट को मिल गया। अब वही उसकी कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी जाती है। जब उसके पास कॉपी गई तो इट इज़ मैंडेटरी लॉ कि फॉर्म 45 को जब आप काउंट करके सामने रखोगे तो हर उम्मीदवार का रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने होना चाहिए और वो तस्दीक करेंगे। ओके, वो तस्दीक करेंगे कि जी आप ठीक है, आपने ये किया है। वहाँ से जब ये आरओ के दफ्तर आता है तो कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आरओ के दफ्तर चले जाते हैं। यहाँ कुछ सवाल उठते हैं कि यहाँ क्या हुआ। हम 30-40 गाड़ियों में सब कैंडिडेट्स बाहर बैठे हुए हैं, आनी गेट बंद है, अंदर आरओ साहब हैं और खलाई मखलूक के लोग हैं जो आने नहीं दे रहे। अच्छा, इजाज़त नहीं है किसी को अंदर जाने की। जब इन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया, उसको 1 लाख से ज़्यादा वोट डलवा दिए और रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जी कि वो जीत गया जी इतने से। आप कोई अक्लमंद आदमी सोचे कि आप जाते हो इलेक्शन के पोलिंग में, आपको 2 पर्चियाँ मिलती हैं जी, एक हरी और एक सफ़ेद। हरी नेशनल की है, सफ़ेद प्रोविंशियल की है जी। तो अक्लमंद हो, अगर इतने पढ़े लिखे थे तो लाख सफ़ेद भी डलवाते। 2,93,000 वोट ये टोटल काउंट करके दे रहे हैं कि जी है 658 उसमें से रिजेक्ट कर रहे हैं कि जी वो ख़राब है, और टोटल फिर वोट जो कास्ट में 2,94,000 है। अरे भाई लाख वोट फिर तुमने फालतू, 1,000 वोट फिर कहीं फालतू से लिख दिया। को अकल तो करो, फिर उसको भी चेंज करें बाद में। अब मुझे नहीं पता बाद में अब क्या चेंज किया होगा। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम चले गए कोर्ट में। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा आपने पिटीशन दायर कर दीजिए। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जी हम इसको सुनने का मिजाज नहीं है, आप इसको इलेक्शन कमीशन ले जाएं। हमने इलेक्शन कमीशन के पास जाकर रजू किया। हम रोज़ रात को उनकी वो लिस्ट देखते हैं कि इसमें को हमारा केस तो नहीं है सुबह सुनने के लिए, वो नहीं है। अब केस नहीं लगा रहा असिस्टेंट जो इलेक्शन कमीशन आप नहीं लगा रहा ना, लगाए किस मुंह से? उनको तो अपनी करतूतें नजर आ रही हैं ना, उनको तो सबको पता क्या है। फर्ज करें आप लोगों का केस लगता है, इलेक्शन कमीशन सुनता है,
एविडेंस के तौर पर आप लोगों के पास क्या ऐसी चीज़ है कि आप प्रूव कर सकें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो इतनी लीड से जीत चुकी हैं? 45 का काउंट है यार, आपके पास मौजूद है सारे? सब कुछ मौजूद है। सॉरी टू से, हम इतने पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ कहते हैं जी हम पढ़े लिखे हैं, तो भाई बगैर तस्दीक किए हुए तो हम कोई चीज़ करेंगे नहीं। मुझे पता चला था आपको भी जेल में ले गए थे, उठा के ले जी, गए थे। वो भाई मुल्क में है क्या चीज़। कितने दिन रहे थे आप जेल में? 8 9 10 दिन तो रही हूँ। फॉर नो रीजन? वेल आई थिंक रीजन इज द बैड वर्ड। मुझे तो सोते हुए को उठाया है, वो भी मेरे मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा यार क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? मैं कहा सर ये आए हैं। उन्होंने आके मेरा लैपटॉप तोड़ा, मेरा टेलीफोन उठाया, मेरी अलमारी खोल। मैंने कहा यार होश करो, क्या ढूंढ कर रहे हो? जी डॉक्टर साहब का। तो मैं कहा अलमारी में छुपी हुई, कोई या करो यार।